नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं ममता दुबे। आइडियल एज न्यूज में आपका स्वागत है। पूर्णिया के चर्चित साहित्यकार गौरीशंकर पार्वत्री का हुआ निधन। पूर्णिया के प्रसिद्ध साहित्यक चौपाल चटक धाम के माध्यम से स्थानीय साहित्यक गतिविधियों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए अपनी संपूर्ण सक्रियता काम रखने वाले प्रबुद्ध सज्जन, धार्मिक कवि, कथाकार एवं विचारक गौरीशंकर पार्वत्री का आकस्मिक निधन गुरुवार को पूर्णिया में हो गया। दिवंगत साहित्यकार रेलवे विभाग से अपनी सेवानिवृत्ति के बाद से पूर्णिया में रहकर अनवरत साहित्य साधना में तल्लीन थे। अपने रेलवे की नौकरी के दरमियान कवि शंकर पार्वत्री अमर कथा शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु के गांव औराही रेलवे स्टेशन पर भी स्टेशन मास्टर के रूप में कार्यरत रहे और तभी से अपने साहित्यक जुड़ाव के लिए रेणु जी के परिवार से इनके संबंध प्रगाढ़ हो गए थे। इनका मूल नाम गौरीशंकर सिंह था, लेकिन साहित्य जगत में हमेशा शंकर पार्वत्री के नाम से ही जाने जाते रहे। इनकी लिखी हुई कई कहानी का पाठ व कविता का प्रसारण आकाशवाणी पूर्णिया से हो चुका है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इनके वैचारिक लेख की काफी चर्चा हुआ करती थी। इनकी कविताओं का एक संकलन भी प्रकाश में आ चुका है। इनके यूं चले जाने से पूरा साहित्य जगत ममराहत है। दिवंगत सृजनधर्मी शंकर पार्वत्री के अंतिम दर्शन के लिए उनके मोहल्ले वासी व साहित्यकारों के साथ साथ पूर्णिया के कई समाज सेवी भी शिवपुरी पूर्णिया में स्थित उनके निजी आवास पर पहुंचे और दिवंगत कवि की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए इनके निधन को साहित्य जगत के लिए अपूर्णीय क्षति बताते हच दिवंगत साहित्यकार परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान होने की भी कामना की। यह अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं, जिसमें इनकी धर्मपत्नी के अलावा 2 पुत्र व पुत्रवधू तथा सुपुत्री, दामाद के साथ साथ पोते पोतियों व नाती नातिन भी शामिल हैं। सभी ने इन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी। इनका अंतिम संस्कार भागलपुर जिला के बरारी अवस्थित महादेवपुर गंगा घाट पर किया गया, जहां वे पंच तत्वों में विलीन हो गए। इनके इस आकस्मिक निधन पर पूर्णिया के रजनी चौक अवस्थित साहित्यक चौपाल चटकधाम की ओर से एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन शनिवार को किया गया। चटकधाम द्वारा आयोजित इस शोक सभा में पूर्णिया के साहित्यकार व समाज सेवियों के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों साथ संबंध कई प्रबुद्ध जन शामिल हुए और सभी ने दिवंगत साहित्यकार शंकर पार्वत्री के स्मृतियों को साझा करते हुए उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आइडियल एज न्यूज के लिए एंकर ममता दुबे के साथ परमानंद परसोन की रिपोर्ट। संस्थापकों में से एक जो वरिष्ठ है हमारे गौरी बाबू आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन इतना कहने में कहीं हिचक नहीं है कि खुला आसमान में एक साहित्य संस्थान को स्थापित कर देना ये सबसे बड़ी बात है। और हम उम्मीद करते हैं कि इनके साथ रहने वाले जो साहित्यिक लोग हैं, इस चटकधाम आगे भी चलता रहे, इसकी व्यवस्था अवश्य हो, ताकि इस चटकधाम ये नहीं कि कुछ दिन चले फिर ये चटकधाम समाप्त हो जाए। ताकि मैंने देखा है बहुत पहले कि मैंने फेसबुक पर मैंने देखा ये चटकधाम में बहुत साहित्यिक लोग आए हैं, अपनी अपनी बात रखे हैं, तो मैंने आसन पर गया ये चटकधाम है क्या चीज़। मैंने आसन पर तो देखा कि उसमें कलाधर जी का मैंने फोटो देखा था, तो कलाधर जी से मैंने फ़ोन पर संपर्क किया ये चटकधाम है क्या। कल के ये तब मैं बताऊंगा जब आप यहाँ आएंगे। तो उन्होंने ये खुला आसमान में ये चाय के दुकान के सामने में उन्होंने एड्रेस दिया और मैंने पहुँचा तो देखते हैं कि वहाँ गौरी बाबू बैठे हुए हैं। तो गौरी बाबू से तो हमारी पुराना परिचय है और हमारे संबंधी भी हैं। जितनी बार भी इनसे मिली, उनकी सहृदयता, उनकी संवेदनशीलता, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में, विशेषकर कला भवन के बहुत सारे समारोह में ये रहते थे और बहुत ही शिद्दत से जुड़ते थे। कार्यक्रम की जो रिपोर्टिंग होती थी, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से सोशल मीडिया पे डालना, यह सब कुछ करने में लगे रहते थे। बहुत जिंदा दिल व्यक्ति थे, लेकिन वो कहावत है ना कि अच्छे लोगों साहित्य जगत में जिस तरह से कला भवन का बहुत बड़ा नाम है, रेणु जी, सुधांशु जी और कई जी, रोहित जी, उसी तरह चटकधाम उसी श्रेणी में अपनी स्थान निश्चित रूप से बना पाया है।
ये सब स्वीकार करने की बात है और गौरवान्वित होने का विषय है। और इस गौरवान्वित होने वाले विषय में स्वर्गीय गौरी बाबू का जो अहम योगदान है, ये भी बहुत गौरव का विषय है। गौरी बाबू निश्चित रूप से श्रेष्ठ थे, उनकी श्रेष्ठता से सब लोग परिचित हैं। 30 तारीख को दोपहर में लगभग 4 बजे हम अपने ऑफिस जाने के क्रम में, जब वो विभाकर सिंह जी जो एडवोकेट है, उस गली में जब हम प्रवेश करने पे थे टर्निंग पे, तो वो उधर से घर जाने के क्रम में ठीक वहीं पर अचानक उनका स्कूटी या स्कूटर जो भी था अचानक रुका। तो हम उनका चेहरा नहीं देख सके कौन है, तो ऐसे लगा कि कोई व्यक्ति गिर रहा है, अचानक रुक गया। तो गौर से देखे तो गौरी बाबू है, कहाँ जा रहा है, जा रहे हम घर जा रहे हैं, मतलब एक सेकंड और 30 तारीख की बात है। लेकिन उस समय जिस स्थिति में उनका अवलोकन हुआ और उसके देखते या उसके जी ये सुनते हैं कि जीवन अस्थिर होता है, अस्थायी है, लेकिन जीवन क्षण भंगुर है। ये गौरी शंकर सिंह पूर्वोत्तरीय जी साबित करती है, प्रूफ कर दिया इस बात कि जीवन बड़ा क्षण भंगुर है। वो इतने छोटे, मतलब इतनी जल्दी वो चले गए, और जब जीवन इतना क्षण भंगुर है तो सोचती हूँ कि कैसे मन कटु हो जाता है अपनों के प्रति, रिश्तों के। गौरी शंकर अंकल जो थे मेरे पिताजी के, मतलब उनकी जो पत्नी है वो राखी बांधती थी मेरे पिताजी को, और इतना प्यार देते थे, किसी को नहीं छोड़ते थे, मतलब कोई उनसे छूटता नहीं था, इतने स्नेही व्यक्ति थे। अभी सबने कहा कि वैचारिक मतभेद हो सकता था, लेकिन भावनात्मक किसी से भेद नहीं रखते थे, मनभेद वो किसी से नहीं रखते। बहुत प्यार करते थे, हर मतलब सबके बीच में गरज के ही कहते थे कि ये मेरी बेटी है, जानते हैं कि नहीं, और इसको बहुत प्यार दीजिएगा। हर किसी से कहते हैं एक शून्य जो है उनके नहीं रहने थे, वो हमेशा के लिए रह गए साहित्य जगत में। कोई भी गोष्ठी होगी तो उनकी याद बहुत आएगी और वो जगह हमेशा ही खाली रहेगी। मैम, आज के वर्तमान दौर में अगर देखें तो जिस तरह के व्यक्तित्व के थे गौरी शंकर बाबू, ऐसे लोग देखने को बहुत कम मिलते हैं। हाँ, बहुत कम मिलते हैं। प्रखर वक्ता थे और देश राष्ट्र के प्रति जो उनका ये था कि राष्ट्र विरोधी वो बातें बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, उनको राष्ट्र के प्रति। और सबसे ज़्यादा था कि हिंदी भाषा, तो हिंदी के सामने किसी अन्य भाषा को वो ऐसा नहीं है कि स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन हिंदी के सामने अन्य भाषा उनको स्वीकार करते थे। सारी भाषाओं की इज्जत करते थे, बट हिंदी बहुत ऊपर रखते थे हिंदी को। और कोई भी अगर बोल रहे हैं हिंदी में, थोड़ी भी गलती हुई तो तुरंत टोक रहे थे। चटक धाम में ही मैं आई कभी तो कविता का पाठ किया, तो वो बहुत मेरी कविता में कुछ शब्द थे जिसको उन्होंने ठीक किया, फिर वो बड़े प्यार से उन्होंने समझाया कि ये कृपया ये वर्कशॉप है कविताओं का, और यहाँ पर जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं अब आशा करती हूँ कि ये चटक धाम के जो नींव थी ना, उसके सबसे मजबूत स्तंभ जो है वो चटक कर टूट गया इनके जाने से। अब हम चाहेंगे कि थोड़ा प्रकाश डालें उनके जो योगदान थे उनको लेकर के, जो साहित्यिक क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो, उनका जो योगदान रहा है वो साहित्यिक क्षेत्र में वो कभी कोई भी साहित्यिक कार्यक्रम होता था तो सबको फ़ोन करना, सबको बुलाना और जोड़ना वो विशेष रूप से करते थे। निजी तौर पे वो फ़ोन करते थे सबको। साहित्य में जो नए हम लोग नए युवा थे, युवा पीढ़ी थी, वो उसको भी नहीं छोड़ते थे। मतलब ये नहीं रहा कि वो बुजुर्ग हैं तो सिर्फ बुजुर्गों को लेकर ही चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं थी। हम जैसे युवाओं को भी आगे लाते थे, खड़े करते थे। और साहित्य साधना तो उनकी थी ही, क्योंकि वो जब अररिया में उनका निवास था पहले, और हाल फिलहाल पूर्णिया आए थे, और अररिया स्टेशन पे वो 9 दिन तक SS रहे थे। रेणु जी से उनका पुराना संबंध था। रेणु जी के साथ वो उठे बैठे हैं, बहुत समय उन्होंने दिया। साहित्यिक जगत उनके बिना बहुत अधूरा हुआ, बहुत बड़ी। मैं दिव्या त्रिवेदी पूर्णिया से हूँ, लेखिका हूँ। इन्होंने अपना नाम भी पूर्वोत्तरी रख लिया उस दिशा में नौकरी करने की वजह से।
रेणु जी के बहुत करीबी रहे। मैं इनको अक्सर देखता था, मिलता था, प्रणाम पाती होती थी, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं घुलता मिलता था। तो एक दिन इन्होंने मुझे रोक करके कहा, मिथिलेश जी मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत आदर करता हूँ, आपके साथ बात करके अच्छा भी लगता है, तो हमको इग्नोर मत कीजिए, हमसे बातचीत किया कीजिए, जब भी मिलिए तो हमसे बात कीजिए। तो उस दिन से फिर हम जब भी मिलते थे तो उनको बहुत प्यार से मिलते थे। एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के मालिक। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक कवि सम्मेलन का आयोजन होना था, तो मुझे कहा गया, तो हमने गोविंद से कहा, पूर्वोत्तरी जी से कहा, और मैं निश्चिंत हो गया। सारे कवियों को इन लोगों ने जोड़ा और जाकर के वहाँ पर एक बहुत अच्छी सफल प्रस्तुति दी, कवि सम्मेलन का आयोजन को सफल बनाया। तो मुझे अच्छा लगा कि हम बीजेपी के कार्यक्रम जब होता है सांस्कृतिक आयोजन, तो हमें सभी याद करते हैं और उस चीज़ को सफल करने में हमारे ये जो मित्र हैं, साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार, ये सभी लोग उसको संपन्न करते हैं। तो ये कार्यक्रम पूर्वोत्तरी जी के संरक्षण में हुआ, गोविंद के नेतृत्व में हुआ। इस तरह की घटनाएं बहुत हैं जीवन में, लेकिन उतना जिक्र करके क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। पूर्वोत्तरी जी को सादर नमन करता हूँ, जिन्होंने कि इस चटक धाम को खुले आसमान के नीचे, इस बरगद के पेड़ के नीचे स्थापित कर दिया, और आज इतने सारे विभूति यहाँ पर विराजमान हैं और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। धन्यवाद। परिचय दे दीजिए। 30 तारीख को स्काउट एंड गाइड भवन में उनके साथ शामिल रहने के बाद 31 तारीख को मैं उसी स्काउट एंड गाइड का समाचार और उसमें गौरी बाबू की उपस्थिति को मैं पढ़ रहा था। मोबाइल के व्हाट्सएप पर यह मैसेज आया कि वो अब नहीं रहे। हमको लगा किसी ने यह मजाक किया है। पूर्णिया की धरती का जो रंग है वह चटक रंग है, और यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं इसका नाम चटक धाम है, और यह एक बरगद के पेड़ की छाया में यह चल रही है। पूर्णिया के एक बरगदी व्यक्तित्व का यहाँ से असमय निधन हो गया। वे सच्चे मित्र, सच्चे भाई, सच्चे साहित्यकार और अक्खड़ स्वभाव के होने के बावजूद भी वे एक दिल के नेक इंसान थे। मैं जब भी मिलता था हंस कर के बातें होती थी, एक दूसरे के सुख दुख की बातें हम लोगों ने अनेक बार बांटी। इसके बाद उनका चला जाना एक पूर्णिया के लिए ही नहीं, इस साहित्य जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। मैं इस संध्या में मैं नम आँखों से और रुंधे गले से मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं कामना करता हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। डॉक्टर किशोर कुमार यादव। बाबू के शोक सभा में उपस्थित हुए हैं, क्या कुछ? देखिए, ये गौरीशंकर बाबू जो हैं, इस जो छोटी सी साहित्यिक माने अनौपचारिक रूप से यह गोष्ठी जो नुक्कड़ पर होती है, हर शनिवार और रविवार को सप्ताह में 2 दिन होती है, लगातार होती आ रही है। तो उसमें उसके ये एक कर्णधार थे, उसकी शुरुआत करने वाले जो हैं में से एक सदस्य थे, और मैं लगभग शुरू से इसे जुड़ा रहा हूँ। और गौरी, इनका मूल नाम गौरीशंकर सिंह था। शंकर पूर्वोत्तरी के नाम से जो है ये साहित्य जगत में जो है चर्चित थे, और ये बड़े ही सरल और सहज व्यक्तित्व के लोग थे, बहुत ही सरल सहज, और व्यवहार से भी
काफ़ी क्या कहेंगे, बहुत ही मृदु व्यवहार, मृदु भाषण, वाणी भी, मृदु व्यवहार भी, लेकिन अपने जो वैचारिक मामले में जो है यह किसी से समझौता नहीं करते थे। उस मामले में वैचारिक रूप से वो बड़े कड़े थे, विचारधारा के हिसाब से वो बड़े कड़े थे कि नहीं, हमारी जो विचारधारा है उसके मुताबिक मैं ठीक हूँ और जिसकी जो विचारधारा है अपना समझे, है ना। लेकिन व्यवहारिक रूप से जो है वो जो है व्यक्तिगत संबंध के मामले में बहुत ही गर्माहट थी उनमें और बहुत ही एक दूसरे के प्रति जो है प्रेम उनमें था व्यक्तिगत स्तर पर। और इनका जाना जो है अचानक से गुजर जाना, जो कि हम लोगों को नहीं लग रहा था कि कहीं वो दिवंगत होने वाले थे, ऐसा कभी लग नहीं रहा था उनके उनकी शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति से। तो अचानक गुजर जाना ये हमारे लिए चटक धाम के लिए एक क्षति है। हम लोग जितने भी उनके साथ जो यहाँ थे इनके लिए ये दूसरी क्षति है। पहले हमारे कलाधर जी जो इसमें जुड़े हुए थे और वो तो सबसे पुराने मेंबर में कलाधर जी हुआ करते थे जब चटक धाम नाम भी नहीं था इसका उस समय से। और उसके बाद गौरी शंकर सिंह चले गए तो हम लोग बहुत दुखी हैं। ये क्षति है। हम चाहते हैं कि उनके इस धरोहर को जो है हम लोग आगे बढ़ाएं। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं। और यही कहना चाहता हूं कि एक फिल्मी ही गीत है उसकी पंक्ति को दोहराना चाहूँगा कि संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। तो वो भी एक कहाँ से आए और कहाँ चले गए, लेकिन उनकी आत्मा यहीं इस चटक धाम में बसेगी। और इसीलिए मैंने अपने जो सबसे बुजुर्ग सदस्य अभी जो बचे हैं क्या वो उनसे भी बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग बाबू से बुजुर्ग हैं, वो विजय नंदन प्रसाद। तो उनको मैंने यही कहा कि कहीं दूसरे जगह जाने की ज़रूरत है, कितने भी लोग आएँ लेकिन यहीं पर हम लोग उनकी गोष्ठी करेंगे, चाहे जैसे भी हो। चटक धाम नुक्कड़ साहित्यिक गोष्ठी थी, अब नुक्कड़ में ही हो। ठीक, परिचय। मैं पूर्णिया वर्तमान समय में पूर्णिया कॉलेज का प्रधानाचार्य हूँ और इसके पहले विभागाध्यक्ष था स्नातकोत्तर में पूर्णिया विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का। ठीक। आप लोग चटक धाम में यहाँ शोक सभा में उपस्थित हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये चटक धाम जो है एक साहित्यिक चौपाल है और गौरी बाबू गौरी शंकर पूर्वोत्री के नाम से जाने जाते थे। इस चटक धाम के प्राण थे और इस चटक धाम की जो भी गतिविधि होती थी उन गतिविधियों को वो अपना फेसबुक पर पोस्ट करते थे और इतने टाइम के पक्के थे कि एकदम निश्चित समय पर कोई आए ना आए वो यहाँ आते थे। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि कोई सदस्य नहीं आए, अकेले वो आए, कुछ देर बैठे, इंतज़ार किया और चाय पी उन्होंने एक कप यहाँ और चले जाते। ये वो एक अच्छे साहित्यकार थे, प्रखर वक्ता थे। सभी लोगों के साथ उनका मिलना जुलना और व्यक्तिगत जैसे संबंध होता है अपनापन का, वैसा रहता था। मुझसे तो बहुत जुड़े हुए थे। उनका जाना साहित्यिक जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है पूर्णिया के लिए। और मैं तो महसूस करता हूँ कि मेरी व्यक्तिगत क्षति है। मुझसे तो इस कदर जुड़े हुए थे कि छोटे मोटे एक बहुत मामूली काम के लिए भी बगैर मुझे सूचित किए हुए, बगैर मुझसे परामर्श किए हुए नहीं होकर कोई काम करते थे। और मैं और गौरी शंकर बाबू ये दोनों नियमित हम लोग यहाँ पर हैं। मैं चूँकि रेडियो से रिटायर किया हूँ और वो रेलवे से, तो हम लोग आपस में ही कहते थे कि हमारा रेलवे टाइम, उनका रेलवे टाइम और मेरा रेडियो टाइम एकदम समय पर यहाँ उपस्थित हो जाना हम लोगों का हमेशा रहता था। अब वो नहीं रहे, ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे, परिवार को दुख सहने की शक्ति दे
उन्हें तो अब श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। उनकी मौत तो बिल्कुल अस्वाभाविक, एकदम अप्रत्याशित है। मरने के एक दिन पहले 30 तारीख के 6 बजे शाम तक वो हमारे साथ थे। हम लोग हंस रहे थे, बोल रहे थे, गप कर रहे थे। हम अपना डेरा गए, वो अपने डेरे पर गए और भोर में 4 बजे भोर में उनकी मौत होती है। सुबह सुबह मेरे पास फ़ोन आता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है। युवा व्यक्ति के थे और मेरे परिवार से भी वो मिले हुए थे। हमारा पूरा परिवार मर्माहत हो गया। हम बहुत दुख में हम लोग थे। ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। सर, साहित्यिक जगत में गौरीशंकर बाबू के जो योगदान है, हम चाहेंगे थोड़ा सा उन पर प्रकाश करें। देखिए, वो बहुत अच्छे कवि थे, बहुत अच्छे लेखक भी थे। उनकी शायद एक पुस्तक भी प्रकाशित है, तो मुझे याद नहीं है उस पुस्तक ये संकलन। ले वैसे वो ये फेसबुक पर उनकी बहुत सारी ऐसे पोस्ट है जो किसी भी साहित्य के लिए एक उसका अगर संकलन किया जाए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। परिचय दीजिए। मेरा नाम विजय नंदन प्रसाद है। मैं आकाशवाणी का निदेशक था, अवकाश प्राप्त।